ये छोटे से वर्म्स हमारी प्लास्टिक वेस्ट की बड़ी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकते हैं। प्लास्टिक्स जनरली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते और इसीलिए ये नेचर में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते रहते हैं और इसी वजह से प्लास्टिक वेस्ट ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि नेचर ने प्लास्टिक की इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाल लिया है और यह सोल्यूशन इन वर्म्स के फॉर्म में है जिन्हें कि हम वैक्स वर्म्स कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इन वर्म्स और प्लास्टिक की बायोडिग्रेडेबिलिटी के बारे में और अच्छे से समझते हैं। जो लोग बीज या मधुमक्खी पालते हैं वो इन वर्म्स को काफी अच्छी तरीके से पहचानते हैं। ये वर्म्स जनरली बी हाइव्स में पाए जाते हैं जहां पर ये बी हाइव्स में प्रेजेंट वैक्स को खाते हैं और इनसे बी हाइव्स को नुकसान होता है, इसीलिए इन्हें एक प्लेग कंसिडर किया जाता है। डॉक्टर फेडरिका बर्टोचिनी एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये ढूंढ निकाला कि ये वैक्स फॉर्म्स प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकते हैं। एक टाइम पे डॉक्टर फेडरिका बीज के साथ काम कर रही थी जहां पर ये वैक्स फॉर्म्स पाए जाते थे। उन्होंने एक साइड प्रोजेक्ट के लिए इन वैक्स फॉर्म्स को एक प्लास्टिक बैग में डाल लिया और इन्हें अपने घर ले गई। घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ये वैक्स फॉर्म्स प्लास्टिक के बैग में से बाहर आ रहे थे। इसे देखते ही वो समझ गई कि ये वैक्स फॉर्म्स प्लास्टिक को खा सकते हैं। उन्होंने इन वैक्स फॉर्म्स पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि प्लास्टिक जैसे ही इनके माउथ के कांटेक्ट में आता है वैसे ही वो डिग्रेड होने लगता है। ये वैक्स फॉर्म्स अपने माउथ से एक सलाइवा जैसा लिक्विड बाहर निकालते हैं जिनसे ये प्लास्टिक डिग्रेड होने लगता है। इस फिनोमेना को देखकर डॉक्टर फेडरिका ने इन वैक्स फॉर्म्स के सलाइवा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस सलाइवा को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करने पे उन्हें पता चला कि इसमें दो एंजाइम्स हैं जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये वैक्स फॉर्म्स इन प्लास्टिक को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन वैक्स फॉर्म्स की बॉडी इस प्लास्टिक को फूड की तरह भी यूज कर सकती है और इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकती है। वैक्स वर्म्स की इस यूनिक एबिलिटी को देखकर और भी साइंटिस्ट ने इस फील्ड में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और उन्हें वैक्स वर्म्स की स्टडी करने से यह पता चला कि उनके गट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर हम वैक्स वर्म्स के सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम्स और उनके गट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज कर सकें तो हम अपने प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और पूरी दुनिया में काफी सारे साइंटिस्ट इसी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आखिर प्लास्टिक्स नेचुरली डिग्रेड क्यों नहीं होते? आखिर प्लास्टिक्स को ब्रेक डाउन करना इतना मुश्किल क्यों है? नेचर में ज्यादातर चीजें इसलिए डिकम्पोज या ब्रेक डाउन होती हैं क्योंकि बैक्टीरिया इन चीजों में प्रेजेंट केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। काफी सारे अलग अलग एंजाइम्स और बैक्टीरिया नेचर में चीजों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इस प्रोसेस को इवॉल्व होने में काफी लंबा टाइम लगा है। और फिर हम ह्यूमंस ने प्लास्टिक्स को इन्वेंट कर लिया। आज हम चाहे प्लास्टिक्स को कितना भी बुरा क्यों ना बोले, लेकिन प्लास्टिक्स ह्यूमैनिटी के लिए गेम चेंजर रहे हैं। प्लास्टिक्स के इन्वेंशन ने ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। आप कहीं पे भी हो, अपने आसपास अगर आप नजर घुमाएं तो आपको हर जगह प्लास्टिक्स नजर आएंगे। प्लास्टिक्स लॉन्ग चेन पॉलीमर्स से बने होते हैं जिनका की केमिकल बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और प्लास्टिक्स अभी नेचर में काफी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसीलिए एंजाइम्स और बैक्टीरिया अभी इस लेवल पे इवॉल्व नहीं हुए हैं कि वह इन लंबे पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन कर सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि नेचर इवेंचुअली प्लास्टिक्स पे भी भारी पड़ रही है। इन वैक्स फॉर्म्स के सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम्स और गट में प्रेजेंट बैक्टीरिया इवेंचुअली इस लेवल पे इवॉल्व हो चुके हैं कि वो प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर सके। लेकिन आखिर ये वैक्स फॉर्म्स के सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम्स कर क्या रहे हैं? ये एंजाइम्स प्लास्टिक को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये एंजाइम्स प्लास्टिक में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं। नेचर में भी ये प्रोसेस अपने आप होता है, सनलाइट और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की प्रेजेंस में। लेकिन इस प्रोसेस को नेचुरली होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और वैक्स फॉर्म्स इसी प्रोसेस को सेंचुरीज या ईयर्स में नहीं बल्कि मिनट्स में कर सकते हैं। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप
प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये होगा कि हम पूरी दुनिया में ढेर सारे वैक्स फॉर्म्स को रिलीज कर दें। ऐसा करना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि वैक्स फॉर्म्स खुद एक प्लेग की तरह काम करते हैं और इनका लाइफ स्पैन काफी छोटा होता है और ये इवेंचुअली मॉथ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक्स को ब्रेक डाउन करने के रियल स्टार्स वो एंजाइम्स हैं जो कि वैक्स फॉर्म्स के सलाइवा में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट नेचर में और भी ऐसे एंजाइम्स को ढूंढ रहे हैं जो कि प्लास्टिक्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उन्होंने आज तक 30,000 ऐसे और एंजाइम ढूंढ निकाले हैं जो कि प्लास्टिक्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं या उन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वो ऐसे बैक्टीरिया को भी ढूंढ रहे हैं जो कि प्लास्टिक्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उन्हें इसमें एक ब्रेक थ्रू भी मिला है। काउस के गट में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर सकता है और इस बैक्टीरिया का नाम है इडियोनेला सैकिएंसिस। यह डिस्कवरी साकाई जापान में हुई थी, जहां पर रिसर्चर्स साइंटिस्ट ने देखा कि ये बैक्टीरिया प्लास्टिक्स के ऊपर अपनी कॉलोनीज को बना रहे हैं और प्लास्टिक्स को खत्म कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया से भी एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया है जो कि प्लास्टिक्स को काफी तेजी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं और फिर इवेंचुअली रिसर्चर्स ने काफी सारी मशीन लर्निंग और एआई टेक्निक्स को यूज करके इन एंजाइम्स को टर्बोचार्ज कर दिया। उन्होंने मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज करके इन एंजाइम्स में ऐसे म्यूटेशन को ढूंढने की कोशिश की जिनसे इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है। साइंटिस्ट इवेंचुअली एक ऐसा एंजाइम बनाने में सक्सेसफुल हो गए जो कि नेचुरली अकरिंग एंजाइम से ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा स्टेबल है। लेकिन साइंटिस्ट का काम अभी खत्म नहीं हुआ। वो इन एंजाइम्स में और भी म्यूटेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे ये एंजाइम्स अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट और अलग अलग तरह की कंडीशंस में भी आसानी से प्लास्टिक को डिग्रेड कर सके। और एक बार ऐसे एंजाइम्स बन जाएंगे तो फिर हम ह्यूमंस प्लास्टिक को इकट्ठा करके उन्हें इन एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इन प्लास्टिक्स को ब्रेक डाउन करने के बाद जो केमिकल्स बच जाएंगे उन्हें काफी सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम बचे हुए केमिकल्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक्स के ब्रेकडाउन के बाद जो केमिकल्स बचते हैं उन्हें हम कई सारी अलग अलग मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। इसी तरह बचे हुए केमिकल्स को हम और भी काफी सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये छोटे से वर्म्स हमारी प्लास्टिक की प्रॉब्लम को खाके खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने हमें एक पाथ दिखा दिया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.